ओम शांति। 21 अक्टूबर 2005 संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण कितनी तारीख की है? आज 21 है, महीना भी एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों रूपों को जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज माना संपूर्ण ब्राह्मण क्या कहेंगे? फरिश्ता। और फिर फरिश्ता सो देवता। देवता कब कहेंगे? हाँ, जब तुम्हारा शरीर भी सात्विक सतो प्रधान बन जाए। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। क्या मतलब? ब्राह्मण से देवता नहीं, पहले फरिश्ता। मैं पूरी दुनिया से डिटैच, कोई रिश्ता नहीं। कहाँ? इस धरनी से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता बनने का, फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? आ गए? ब्राह्मण तो बन गए। अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। कैसे होते हैं फरिश्ते? जितना डिटैच हो जाते हैं। कैसे हैं? प्रैक्टिकल में कैसे दिखाया जाता है फरिश्तों को? प्रकाश के, लाइट के। जब लाइट के बनेंगे तो क्या चमत्कार होगा? प्रैक्टिकल की बात है। क्या होगा तब? हाँ, क्या? आसमान में उड़ते हुए जो बोला वाणी में, ये कौन है, कहाँ से आए हैं? प्रैक्टिकल में इतना क्या हो जाएगी? ये स्थूल बॉडी भी एकदम हल्की हो जाएगी। तो ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यह लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्का, हल्की चीज अच्छी लगती है व बोझ वाली अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। इसलिए क्या कहा तुम्हारे लिए खास?
जितना न्यारे होते जाएंगे उतना ही सर्व के प्यारे होते जाएंगे। सिर्फ न्यारा प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। रिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संपर्क में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है, अपनेपन का अनुभव हो। क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है, भारीपन नहीं हो। भारीपन क्या होता है? जितना कोई छोटी मोटी या बड़ी परिस्थिति हो उसमें कैसे हो जाते हैं, मन बुद्धि बहुत भारी हो जाती है। और जितना भारी उतना देहवान। जितना लाइट लेते हैं, हल्के रूप में लेते हैं किसी बात को, उसको क्या कहेंगे? हल्का फरिश्ता। भारीपन नहीं हो, लेकिन फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो। हड्डी मांस नहीं है, ये पूरी बॉडी क्या है? पूरा प्रकाश है। इस प्रकाश में मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा, डबल लाइट। मैं ज्योति भी आत्मा, और मेरी पूरा शरीर किसका है? प्रकाश का। तो कौन सी दुनिया में जाएंगे परम धाम जाने से पहले? सूक्ष्म वतन कहाँ पे है? सूरज, चांद, तारागण से भी पार। तो वहां कभी अंधेरा होता है? फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं, मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, तो मुबारक। पहले चेकर, फिर कैसे मेकर? जैसा स्वयं को बनाना चाहो। बाप दादा ने आप सबके होमवर्क के रिजल्ट देखी, सभी ने होमवर्क के रिजल्ट लिखी है ना। तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आशा है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें लिखी है ना, तो कम से कम वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी की रिजल्ट 7 ही बातों में 75% जरूर होनी चाहिए। कोई किसमें कम है, कोई किसमें कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना पांडव, होनी चाहिए। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% तो चाहिए। क्या समझती हैं दादियां? 95% है। आगे लाइन वाले सभी क्या समझते हैं? 95% है। और आप सबकी कितनी होनी चाहिए? 75%। अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% तो हो जाएंगे। क्या मतलब? समय प्रमाण कितना चाहते हैं? 95। चलो 95 नहीं, 1 नंबर में नहीं हो, 2 नंबर में हो तो 75। क्या मतलब हुआ? और कल सबका क्या था चार्ट? 75 था या 100% था? है
75 था। इनसे पूछे जिनका 100% 75 था, 100% था। 70 कैसे? 75 कितना होता है? 100 कितना होता है? हैं? हैं? हाँ, सबने पूरा किया था। ये तेरा 75% रहा होगा, बाकी तो सबका क्या था? 100%। और तुम्हारा अगर लक्ष्य 480 था तो 75। कल सबका चार्ट बहुत सुंदर था। इसलिए अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रमाण जो आप मेहनत कर सकते हैं, उस मेहनत के हिसाब से अगर आपने पूरी मेहनत की और उसको टच किया तो क्या कहेंगे? वो मेहनत तो कौन सी नूंद होती है? अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे। 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। आगे चल के क्या आएगा? क्या मतलब कब आएगा? कौन सा है वो 111? एक सेकंड में ब्रह्मा सो जब विष्णु बने। फिर क्या करेंगे? चलो बाप दादा आज के दिन, आज विशेष है ना, तो आज के दिन को बीती सो बीती करते हैं, ठीक है? अच्छा, कल से 75 कह रहे हैं, तो चलो 95 नहीं 85 तक तो आएंगे ना। परसों अगर विनाश करें तो 85 तक होंगे। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। बच्चा बुद्धि, मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो। उनके तो मुंह में डाल ही थी जिन्होंने क्या बोला 98%। क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं, जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए, और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने वी लगा दो इतने हो। क्या कितने वी लगा दो इतने हो, क्या मतलब हुआ? तुम्हारे आगे तो क्या होगा, क्या बनोगे? तो ढेर सारे वी तुम्हारे सामने खड़े होंगे। जब तत्व प्रधान बन जाओ तो क्या बनोगे? यहाँ वीआईपी ढेर सारे लाइन किन के आगे लगाते हैं? हैं? और खुद ही अधिकारी हैं तो लाइन किन के आगे लगाते हैं? वहां सोचो राजाओं के सामने क्या बनने जा रहे हो? इसलिए तुम तो कितने वी लगाते जाओ। सोचो तुम्हारा स्टेटस देखो। आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे होंगे ना, जो पूजे जा रहे हैं वह देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखो, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है और छोटा कर दिया। पहले व्यक्तियों ने क्या बोला था? 4-5 फीट है, तो अभी और तुम 20 में टिकते जाते हो, कहाँ पहुंचे? 3 फीट। 4-5 फीट माना
52 उंगल। और उसके बाद 52 उंगल तक ही टिके रहोगे, वामन अवतार तक ही टिके रहोगे, या कहां तक जाओगे? बिल्कुल बाप समान बनना। तो 3 फीट में आ जाता है तो कितना आपकी वैल्यू है? जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो, वो भी भाग्यशाली कहलाते हैं। जब लाइन लगाते हैं उनकी लाइन भी अलग होती है। पैसे देते हैं और पुजारी क्या करते हैं, उनको स्पेशल दर्शन और पास से कराते हैं, ऐसे निहारते हैं कि बाप रे बाप, जैसे इन्होंने पा ही लिया सब कुछ। तो कदम उठाने से पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आया। क्या? कदम उठाने से पहले क्या करो? चेक करो। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो बहुत बड़ा चैलेंज है? बेहद में तुम्हारे लिए कैसे? बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तुमने भर लिया, हम अपनी दुनिया में ही देखेंगे, है ना, तुमने पहले ही भर लिया। उस परसेंटेज में इतना तो निकाल ही लेना है मेरे को आधे घंटे में। सोचो है कितनी हिम्मत चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि जो मैं अपनी चेकिंग करूंगी, चेकिंग करके जो मैं भर लूंगी वैसे रिजल्ट निकाल लूंगी। केवल अलवेलापन तो है, तो कितना अटेंशन देंगे सोचो उस वक्त। अगर इतना सुंदर तुम चेकिंग करके अगर कर्म करते हो तो अटेंशन कितना सुंदर होगा। तो देखो, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वयं की सीट पर रहो, काम करके सोचो नहीं। जितना पोजीशन में रहते हो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का? कौन आज तक बन पाया? बड़ी बड़ी दीदी दादी नहीं बन पाई। हम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। यहां मेरे को लगता है एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन हो। करें धरें भले ही ना अपन लोग। बताओ, आप लोग को लगता है कभी जो इतनी बड़ी है? लगता है? क्या नहीं लगता? है जी? मैंने ये या तो रोज रोज ये चिंतन होता है रोज रोज, इसलिए पता नहीं वो छप से गया बुद्धि में, ऐसा है। इसलिए कहते हैं अपनी दिनचर्या को देखो, उठने से लेके रात तक तुम अपनी मेहनत को देखो जो कर रहे हो। इसलिए तुमको लगता है अगर इतना सुंदर मेहनत भगवान करा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनकर तुम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, ये तुम्हारे निश्चय का आधार है। तो लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे, और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें, फिर शुरू हो गए। एक ही रट्टा है, कौन सा? प्रकृति पूछती है, और इनसे कौन पूछता है?
समय, और कौन इंतजार कर रहे हैं? सोचो आप। तो कब तक विनाश करें? तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना कब तक। लो दे दो भी जवाब तुम लोग तो। बोलो कब तक? तुम लोगों ने डेट निकाल रखी है, तो पूरे विश्व में ऐसे कौन होंगे हैं जो डेट फिक्स करके चल रहे हैं? सोचो, बड़ी बड़ी दीदी दादियां बेचारी गई, लेकिन डेट ना फिक्स कर सकें। ऐसे ही वो बेचारे भक्ति मार्ग में 6 महीने फिर 1 साल ऐसे डेट करते करते 17 तक पहुंच गए। डेट फिक्स ना हो पाई, और तुमने कोई डेट फिक्स की नहीं की। सोचो आप। और आप लोगों को लगता है जो डेट फिक्स की है तब तक आज इतना सुंदर फाउंडेशन है, तो तुमने भी डेट भी अच्छी खासी ली है ना? कब तक की डेट है तुम्हारी? 27 तो फर्स्ट राउंड है। हाँ, फर्स्ट राउंड, फिर और रिफाइन होंगे, सेकंड राउंड फिर और रिफाइन होंगे। जैसे कोई भी चीज को रिफाइन है, एक बार उसमें डाल दो है ना, फिर वो चक्री घुमा दो तो कहते बहुत रिफाइन निकला है, कचरा निकल गया, अब इसको डबल रिफाइन करना है, फिर डाल दो चक्री में, फिर और ज्यादा पिस के निकलेगा तो और रिफाइन, फिर लास्ट फाइनल। ये भैया फाइनल है, इसके बाद तो एकदम कैसा निकलने वाला है। इसलिए ये पूरा ही चक्कर है 27 तक, ध्यान रखना कि वो रिफाइन होगा। क्या होगा? जैसा बाबा को चाहिए वैसे रिफाइनेस चाहिए, वैसा वो रिफाइन होगा। इसलिए ये सबसे वैल्यूएबल है तुम्हारे ये 27 तक का समय। तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछते हैं ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना। मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया, 4 ही बातों में। ऐसे नहीं, मनसा वाचा में तो ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वह अनुभव करें यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्का या सेंटर में हल्के तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं और ना विश्व महाराजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी अधिकार है, राजाधिकार है, राज्य है। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है। अच्छा, तभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं वह यूज करती है और ऐसी पालना दे करती है जो समझ नहीं सकते कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। तो यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसमें 2 शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और अभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने
बहुत सहज विधि पहले भी बताई है। इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप में लाओ, आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो। मैं आत्मा। जब मेरा बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह। लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है या मुश्किल है? जानते भी ही हो मैं आत्मा हूं। सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी बॉडी हूं? नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। तो संकल्प में भी मैं शब्द आए तो फौरन आत्म स्वरूप सामने आ जाए। यह अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूं। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो। कौन सी? मैं 1 सेकंड में क्या हो जाए? एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जैसे ये स्थूल शरीर नहीं है, क्या हो गया ये? एकदम फरिश्ता। फिर 1 सेकंड में उसके बाद देवता। अपना देवता ही स्वरूप। आज क्या हो रहा? आज ये बिंदी नहीं बोल रहे, फरिश्ता सो निराकारी नहीं बोल रहे। आज ये बोल रहे हैं फरिश्ता सो देवता। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामानुसार स्लो करना पड़ता है। वाह, कितने भाग्यशाली है। वो बेचारा कैसा परवश जैसा महसूस करता होगा, नहीं? कैसे दौड़ी पहनने की इच्छा होती होगी, मैं ये कर डालूं, ये कर डालूं। तो क्या करते हैं उसको? रुको, स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के परमान समय तेज जा रहा है। तुम्हारी क्या है? वो क्या है? तुम्हारी रचना है, तो तुम हो रचयिता। इसलिए कौन सी बात सिंपल मुरली बोलते हैं, तुम भारत माताएं क्या करती हो? भारत को स्वर्ग बनाती हो। तो प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। समय भी छूट के क्या करना चाहता है? तेजी से जाना चाहता है। प्रकृति भी अपना जल्दी से काम करना चाहती है, रुकी हुई है। ड्रामा की समय ही ऑर्डर करेगा ना, ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। क्या? कौन सी सुई बताई? ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय परमान एवर रेडी होने चाहिए। तुमको विनाश से कोई लेना देना नहीं। तुमको क्या, कौन सा कार्य है? स्थापना का कार्य। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं?
स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण स्वपृष्ठ आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। अक्सर रिपीट करते हैं। कौन कौन से? तुम इंस्ट्रूमेंट हो। क्या हो? मैं निमित्त और निर्माण। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव। निर्माण स्वभाव अर्थात मान शान से परे रहना। जितना निर्माण होते हैं ना, तो उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती है। एक होता है भाव, दूसरी भावना। भाव क्या होता है? कई बार किसी के प्रति जो भी आपका भाव बैठ गया वो चेंज ही नहीं होता। क्या सर्टिफिकेट दे देते हो, तो उसके प्रति वो भाव तुम्हारा जैसे कि सदाकाल के लिए बैठा ही हुआ है। एक भाव, उसको चेंज करो। दूसरी भावना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कैसा भी हो। आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। ये है सेवा। अगर तुम योगी हो तो ये है तुम्हारी सेवा। कई बच्चे रूहरियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। आप तो अपने को पोजीशन में, अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वह नहीं बदलता तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं? अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। आप अपने स्वयं की सीट क्यों छोड़ते हो? बदलने आए थे उसको, लेकिन मेहनत तुम्हारी क्या हो गई? तुमको सफलता नहीं मिली और फिर तुमने क्या किया? सर्टिफिकेट दे दिया, एक भाव बिठा लिया उसके प्रति। और कम से कम खुद तो मत बदलो। आप अपने स्वयं की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्यों कहा और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला। इतना सहज, क्या कहा, क्यों कहा और दरवाजा खुला। संभालो। वह दरवाजा बंद करना मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। एक बार पोजीशन से नीचे आए तो फिर बार बार ऑपोजिशन का सामना करना ही पड़ेगा। फिर वापस उस सीट पे सेट होने में बहुत तकलीफ होती है। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन होती है, हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जावे। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई? ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूं, लेकिन
एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। ना मेरा पुराना संस्कार से नाता है, ना कोई ब्राह्मण का, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, तो डबल नशा चढ़ा रहे हैं। आज चांस मिला है ना। यह भी देखो, भारतवासियों की आप सबसे सहानुभूति है। आपको चांस दे के खुद नीचे पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर में बैठे हैं। नीचे बैठने वालों को बाप दादा त्याग का भाग्य जमा कर ही रहा है। नीचे बैठने वालों को बाप दादा त्याग का भाग्य जमा कर ही रहा है। अच्छा, अभी क्या करना है? सभी जैसे अभी अभी बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ही सदा रहना। कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रूह है गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है आप लोगों के पास? है खत्म? पूछा? खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहता है, और मुस्कुराने वाले चेहरे के नजदीक जाना चाहेंगे। तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल कर देवें, वह फोटो अपने साथ रखेंगे। कागज का रखेंगे या दिल का? अच्छा, 76 देशों से आए हैं, कई ग्रुप भी हैं। सर्व अफ्रीका कोर ग्रुप अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा को समाचार मिला था कि निर्विघ्न फास्ट सेवा हो रही है। जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का लास्ट फास्ट किया है, ताली तो बजाओ, मुबारक हो। ऐसे अभी सभी को करना है, करना आवश्यक है। प्लान बनाओ, सेवा का बनाओ, लेकिन सेवा करो तो बोझ वाली सेवा नहीं करो। कई बच्चे सेवा के बाद इतने थक जाते हैं तो कोई मालिश पॉलिश वाला चाहिए। यथार्थ सेवा है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो, प्राप्ति होती है ना। प्राप्ति में थकावट होती है क्या? कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं। भारी पुरुषार्थ मेहनत का फाउंडेशन है। मोहब्बत, स्नेह, बाप और बच्चे का स्नेह। सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हो तो भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं, सेवा हल्का बनाने वाली। पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना। पुरुषार्थ में ना सेवा में। तो बाप दादा ने देखा, इन्हों के रिजल्ट का समाचार सुना, उमंग उत्साह से कर रहे हैं। और विशेषता यह है कि अपने आपस में ही हैंड्स निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कई कहते हैं सेवा बहुत है, हैंड्स नहीं है। हैंड्स होवे तो सेवा बढ़ जावे, लेकिन इन्होंने यह मांगनी नहीं की है। यह विशेषता है। आपने ही हैंड्स तैयार किए, कैसे भी किए, आपने ही हैंड्स तैयार किए और बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट वृद्धि की है ना। क्या विशेषता सुनाई थी? जितनी जॉन की सेवा नहीं हुई है उतनी अभी हुई है। फास्ट हुई है, मुबारक हो, अच्छा कर रहे हैं। पीस ऑफ माइंड ग्रुप अच्छा है। अभी जो ग्रुप आया उसकी पालना करना। जैसे स्थापना की ना, तो पालना भी करते रहना। कनेक्शन नहीं तोड़ना, कुछ ना कुछ उन्हों को भेजते रहो।
कनेक्शन जोड़ते रहो, ठीक है ना। बाप दादा ने समाचार सुना है, यह जो करते हैं कॉल ऑफ टाइम, कॉल ऑफ टाइम वाले कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो कनेक्शन रख रहे हैं। ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते चलो। चलो पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आए, फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाएं, तो उन्हों को आगे बढ़ाते रहो। बीच बीच में उन्हों को बुला के, चाहे भिन्न भिन्न देश में वहां बुलाया, लेकिन आप सबकी जिम्मेवारी लो। बुलाया, उसके रिजल्ट क्या है, तब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम अच्छे करते हो लेकिन पालना कम होती है। पालना ना मिलने से क्या होता है, जन्म तो ले लिया लेकिन बढ़ते नहीं है। आयु विचारों की वही रहती है, आयु आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसी पालना करना। बाकी प्रोग्राम अच्छा किया। बाप दादा तो वतन में बैठे ही देखते हैं, समाचार भी सुनते हैं। समाचार बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, मुबारक हो। संदेश देने वाले संदेश वाहक बने, इसकी मुबारक हो, ताली बजाओ। पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल बैठे हैं। बाप बाप दादा सबको आगे बुलाया, टोटल 6 हैं। यह देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो दिल से आप सभी को, सब ब्राह्मण आत्माएं पीसफुल बनने की मुबारक दे रहे हैं। पीसफुल बनने की मुबारक। अभी नया जन्म हुआ ना, तो आज बर्थडे हो गई, तो आपके बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो देखो सेवा की तो फल भी मिला। अच्छा, इंटरफेथ कोर ग्रुप, अच्छा इंटरफेथ वाले, अच्छा है। यह सेवाधारी होके आए हैं, अच्छा है। सबको संदेश देने में यह भी क्यों रह जाएं, तो अच्छा किया। इस ग्रुप को भी बुलाया और विशेष बाप दादा ने देखा कि इंटरनेशनल रूप में लिया किया। देश और विदेश ने मिलके एक संकल्प लेके किया, यह बहुत अच्छा किया और सक्सेस भी हुआ। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम सक्सेस किया, इसकी मुबारक। और आगे भी इस ग्रुप को बढ़ाते रहना, क्योंकि यह तो आपके साथी है ना, आध्यात्मिकता तो है। उन्हों में से एक भी परिवर्तन होके माइक बने तो बहुत सेवा कर सकते हैं। तो अच्छा किया, बाप दादा खुश हैं और सभी भी खुश, तभी तो ताली बजाई। आगे बढ़ते रहना, छोड़ नहीं देना। जैसे यह कॉल ऑफ टाइम करते रहते हैं ना, ऐसे करते रहना, आगे बढ़ते रहना। अच्छा, जानकी फाउंडेशन और वैल्यू ट्रेनिंग ग्रुप बहुत अच्छा, बाप दादा ने देखा। नए नए विधि द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस तो सबसे ज्यादा है। बाप दादा को एक किताब भी दिखाया था, वह भी अच्छी सेवा के निमित्त बनेगा। लेकिन जैसे नाम है फाउंडेशन, वैसे ही याद और सेवा का फाउंडेशन कंबाइंड करते हुए जानकी फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहना, ठीक है ना। क्योंकि आपकी सेवा विस्तार में बहुत आगे बढ़ सकती है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। वैल्यू का भी बुक देखा था। अच्छे उमंग उत्साह से सेवा करने का फल प्रत्यक्ष मिलता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना नजदीक आते जाएंगे। यह सब तरफ किया है, जो भी फाउंडेशन है अलग अलग, वह इस फाउंडेशन के में समीप आते जाएंगे। थकते तो नहीं हो ना, डबल सेवा करते हो ना, जॉब भी करते हो, यह भी करते हो, तो डबल सेवा, डबल विदेशी, इसकी डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। आईटी ग्रुप, अच्छा, यह देश विदेश इकट्ठा है। कोई नया प्लान बनाया, नया वेबसाइट बनाया है और मुरली का नया सिस्टम शुरू किया है। इसके अलावा नया ईमेल का सिस्टम बनाया है, कोई ने बोला, क्योंकि इसमें आवाज तो चारों ओर फैल सकता है। इसमें एकाग्र होके नए नए प्लान बनाओ, बनाते जाओ और बढ़ते जाओ, क्योंकि देश विदेश दोनों का कनेक्शन है ना। जितना इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे उतना एक ही स्थान पर बैठे बहुतों को संदेश दे सकेंगे। यह बहुत अच्छा साधन मिला है।
साधन द्वारा संदेश देने का कार्य, यही आपके डिपार्टमेंट की साधना हो जाएगी। अच्छा किया है। यह मोहनी न्यूयॉर्क वाली हैंडल करती है। अच्छा है। देखो, वह पीस वाला करती है, वह कॉल ऑफ टाइम करती है। सभी ने अच्छी सीट ली है। बाप दादा डबल विदेशियों को भिन्न भिन्न सेवा की मुबारक के साथ दुआएं भी दे रहे हैं। दुआएं हो। दादी भी दुआएं दे रही है। ट्रैवलर्स फिल्म ग्रुप, यह फिल्म बना रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि आजकल कल्चरल प्रोग्राम भी सबको पसंद आता है। पूरा कोर्स करा लेते हैं। कल्चरल में ही सारा कोर्स हो जाता है। यह बहुत अच्छा है। बाप दादा को पसंद है, देखा भी है। अच्छा कर रहे हो। आप कहेंगे अभी दिखाएंगे, लेकिन बाप दादा ने देख लिया। इन साधनों द्वारा तो देख भी, फिर भी देख लेंगे, लेकिन बाप दादा के पास आपसे भी बहुत बड़ी मशीनरी है, उसमें देख लिया। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करते ही रहेंगे। बहुत अच्छा, मुबारक हो। मिडिल ईस्ट सेवा में बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। एक एक विशेषता अपनी अपनी है। करावनहार करा रहा है और बाप बच्चे निमित्त बन के सब अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हो। दादियों द्वारा सर्टिफिकेट मिला है, इसकी तो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसका कारण क्या? जिस भी सेवा स्थान की सेवा की वृद्धि होती है और निर्विघ्न होते हैं, उसका कारण क्या होता है जानते हो? कोई ने कहा पालना। कई सेंटर में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसलिए स्टूडेंट बढ़ते नहीं हैं। और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। क्लास करेंगे, जो करेंगे वह करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह से नहीं आएंगे। तो यह रिजल्ट है पालना की। मुबारक हो। सभी जो भी टीचर निमित्त बैठे हैं, वह जितनी वीआईपी का अटेंशन रखते हो, उतना स्टूडेंट की भी पालना में रखो। स्टूडेंट में नवीनता लाओ। कोई ना कोई नवीनता लाने से उमंग उत्साह बढ़ेगा। सेवा में बहुत बिजी हो जाते हो, फिर थक भी जाते हो, फिर पालना इतनी रुचि से नहीं करते। पहले तो राजधानी तैयार करो। वह तो स्टूडेंट से ही होगी ना। दिल से पालना करो। एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो। खुशी की मेहनत करो, बोझ वाली नहीं। क्योंकि क्लास के स्टूडेंट जितना ज्यादा बढ़ेंगे, उतनी राजधानी जल्दी तैयार होगी। जो सहयोगी हैं उनको संबंध में लाओ, स्टूडेंट बनाओ। बाकी अच्छा है। टीचर की महिमा सुनी थी, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छे प्लान बना रहे हैं। टीचर हाथ उठाओ। अच्छा, आपको लाख गुना बधाई हो। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरने दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्वयं को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ता आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादियों को देखकर खुश होते हैं। बस दादी की मुस्कुराती मूरत और दृष्टि बहुत सुखदाई है। आप जब मुस्कुराकर मिलती हो, दृष्टि देती हो ना, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुस्कुरा रही है। बाप दादा ने तो कहा है, सभी का चेहरा सदैव मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने के बिना कभी भी नहीं हो। देखो, दादी कह रही है मुस्कुराएंगे नहीं तो मुश्किलातें आ जाएंगी। दादी सिर्फ इशारा करती है। दादी फरिश्ता बन रही है ना, फरिश्तेपन की स्टेज आ रही है। मुस्कुराने में सब कुछ आ जाता है। बहुत भाषण किया है ना, जब से जन्म लिया है तब से भाषण किया है, क्लास कराए हैं।
अभी स्लोगन मुआफिक बोलती है कौन? इसलिए सेवा की शुरुआत किनसे हुई? एक है सेवा के आदि रत्न और दूसरे हैं स्थापना के आदि रत्न। तो फरिश्ता बनकर डांस करती है। फरिश्ता और क्या करता है? उड़ता है और डांस करता है। अच्छा, अभी डबल फॉरनर्स ने कहा है कल से 85% बन जाएंगे। दादी है तो 95%। कॉपी करो बस। कोई सीरियस बने ना तो उसको टाइटल देना गैस का गुब्बारा बन गया। गैस का गुब्बारा होता है ना, तो जब गंभीर हो जाते हैं तो गैस भर जाता है व्यर्थ संकल्पों का। कोई को बोलना नहीं गुब्बारा, नहीं तो और गैस भर जाएगा, फटी जाएगा बेचारा। तो शुभ भावना रखना। इन्हों की इन्हों को ही तो बनना है। कौन बनेगा? तीनों बड़े भाइयों से। तीनों ही आपस में एक संकल्प करके चल रहे हैं। एक ही संकल्प तीनों का। हाँ जी, हाँ जी। सबकी दुआएं आपको मिल रही हैं, मिलती है ना, अच्छा है। पांडवों में भी एग्जाम्पल तो है ना, बहुत अच्छा। ये जितनी महिमा करते हैं, वास्तव में जितनी सीनियर बहनें और दादी जानती थी ये पांडवों के आपस में क्या हालत थी। खासकर ब्रिजमोहन और निर्भय दोनों ने बेचारों ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वास का ऐसा 36 का आंकड़ा था, सभी सीनियर बहनें जानती थी और ये महिमा करते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है वास्तव में, किनके लिए होते हैं ये बेहद में बोलते हैं, हद में नहीं, क्योंकि हद में रिजल्ट उनको दिखती थी और बेहद में उनके अगर संस्कार नहीं मिलेंगे बेहद में तब तक प्रत्यक्षता ही नहीं होगी। तो रमेश भाई ने सोमनाथ वालों की याद दी, वहां भी सेवा अच्छी हो रही है, उन्हों की भी सेवा को याद की मुबारक। प्रेसिडेंट हमेशा बाबा का संदेश पूछता है कि बाबा ने क्या संदेश दिया है। उन्हों को याद रहता है कि संदेश आया है। देखो, यह एक ही प्रेसिडेंट है जिसमें 3 सत्ता है, साइंटिस्ट भी है, राजनेता भी है और धर्म में भी रुचि है। जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं और प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है तो इसका भी पार्ट है। आध्यात्मिक रास्ते में रुचि है, इसलिए आध्यात्मिक रास्ते का भी साथी है विदेश की बड़ी बहनों से। अच्छा, यह डबल सेवाधारियों की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। अच्छा है, बाप दादा के पास समाचार तो आता ही रहता है और सभी अच्छी तरह से संभाल भी रहे हैं, चक्कर भी लगाते रहते हैं। बाप दादा को अच्छा लगता है। आपस में जब मिलते हो, प्लान बनाते हो, संगठन की शक्ति को प्रयोग करते हो, यह बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। विचार कोई समय किसी का बहुत अच्छा निकल आता है तो आपस में मिलते रहते हो, मीटिंग करते हो, यह बाप दादा को अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को पहले फरिश्तेपन के नजदीक आना पड़ेगा, क्योंकि आप साकार रूप में एग्जाम्पल हो। साकार में सभी आप भी एग्जाम्पल हो, निमित्त हो। तो जैसी आपकी रफ्तार होगी वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। सब पुराने हैं, साकार बाप की पालना का रिटर्न है। पालो ब्रह्मा बाबा। सब में अव्वल नंबर, तभी तो अव्वल आत्मा बनी ना। सारे ड्रामा में अव्वल नंबर आत्मा। तो फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप। और सबका प्यार और दुआएं कितनी मिलती हैं। अपना पुरुषार्थ तो है, लेकिन दुआएं भी मिलती हैं। जिसके निमित्त बनते हैं उनकी दुआएं मिलती हैं। यह भी लिफ्ट है, आप लोगों को ईश्वरीय गिफ्ट है। मॉरिशस में रिट्रीट प्लान बना रहे हैं, अच्छा बन रहा है और बहुत अच्छा होगा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों ने बाप दादा के पास निम्नलिखित 7 बातों का चार्ट संदेशी द्वारा भेजा, जिसके रिजल्ट पर आज के पुरुषार्थ का इशारा दिया। उनके 7 पॉइंट उन्होंने निकाले आपस में डिस्कस करके। पहला, स्वयं परिवर्तन की रफ्तार क्या है। दूसरा, अपने स्वयमान में निरंतर स्थित रहकर दूसरों को सम्मान देता हूँ। तीसरा, सर्व से दुआएं ली और दी। चौथा, सर्व खजानों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया। पांचवा,
अपने मन को सेकंड में एकाग्र और निरंतर एक रस कर सकता हूँ। छठा, बिंदुबन बिंदु को याद कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। सातवां, पिछले 6 महीनों से खुशी, शांति और शक्ति कितने फैला के ज्ञान सूर्य बना। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, सन्यासी और आगे फिर थोड़ा सा कंपैरिजन सिख धर्म से भी हुआ था। हाँ जी, और दूसरे हम लोगों से भी हुआ था, मतलब कि उन लोगों को जब हम क्रॉस करेंगे, जबकि वो लोग कंदराओं में और जंगलों में जन्म जन्मांतर तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रास्ट जब करते हैं तो उन लोगों का एक ही पीछे रहने का कारण समझ में आता है कि वो शिवो हम बन जाते हैं, ठीक या है। समझ लेते हैं अपने आप को। हम्म। तो यही हुआ ना कि वो अहंकार को पार नहीं कर पाए। नहीं, आपकी है विधि से सिद्धि। जो भगवान आता है तो भगवान आपको एक विधि बताता है। आपने भी तो पहले संन्यास करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही संन्यास होना चाहिए। आपकी लास्ट स्टेज भी है, पहले वानप्रस्थ और उसके बाद संपूर्ण संन्यास। बिना संपूर्ण संन्यास के तो ये जो आपका योग है नामी ग्रामी बनता ही नहीं, लेकिन आपकी विधि से सिद्धि है। वो वैराग तो उनको आता है, वैराग है, उन्होंने लक्ष्य रखा कि ब्रह्म में लीन होना है, ज्योति ज्योत समाना है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन हिम्मत तो रखी, और फिर उनको जन्म कहाँ लेना पड़ा? विकारी गृहस्थियों के यहाँ। लेकिन जन्म लेके जो संस्कार साथ में लेके गए उसके अनुसार फिर उनको जन्म मिल गया, और जन्म से ही फिर उनका वैराग शुरू हो गया। और वही रॉड ड्रामा में तुमने भी वैराग आया, तुमको उस वक्त पहचान नहीं थी, लेकिन यहां जो तुमने संन्यास धारण किया है उस वक्त जो तुम लीन हुए हो, ज्योति ज्योति में समा गई, तो ये तुम्हारा जो टेस्ट है ये भी तो रिपीट होगा। है ना? जब ये रिपीट होगा तो तुमको क्या मिलेगी? फिर से राजा ही मिल जाएगी। द्वापर कलयुग की बात है। हाँ? और वो तुमको, वो पवित्र आत्माएं हैं, तो वैसी पवित्र आत्माएं तुमको गाइड करती हैं। तो जैसे राजाओं के राजाएं हैं वो, उनके सामने राजाएं भी झुकते हैं। हिस्ट्री में हुआ ना। इसलिए मुरली में क्या बोला, इन्होंने किसको थामा? भारत को थामा। तो सबका अपना अपना पार्ट है। लेकिन हमको अभी विधि से सिद्धि कहो, श्रीमत परमान जो भगवान ने पढ़ाई है उससे हम लोग सिद्धि स्वरूप बनते हैं। बाकी जन्म मरण से वो जो लक्ष्य लेके करते हैं वैसा तो हो नहीं सकता। कायदा भी नहीं है, किसी के लिए भी कायदा नहीं है, लेकिन उसमें भी उनकी सदगति ही कहो। है ना? जाना, फिर जन्म लेना, फिर तपस्या करनी, वो तो जैसे कि राजाएं भी जिनके आगे झुके हैं तो वो क्या हो गए, साधारण थोड़ी है। प्योरिटी का बल है उनके पास। तो अपना अपना पार्ट है। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा जीवन का अनुभव लिए बिना जो वैराग लिया, हाँ, उसके कारण वो विधि उतनी अच्छे से वो समझ नहीं पाए, ऐसा नहीं। अब उन्होंने शास्त्र में जैसा पढ़ा, हाँ, है ना, ऐसा साधारण से थोड़ी वो स्टेप ले लेते हैं। उनकी भी एक तरह बहुत कोई गुरु बनाते हैं या किसी आश्रम को ज्वाइन करते हैं, वहां उनकी फिर ट्रेनिंग होती है, फिर वैराग और बढ़ता है, तब जाके वो लंबे डिसीजन होते हैं। है ना? कोई तो अचानक भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है, कफनी पहनी और चल रही है। लेकिन जो अच्छे अच्छे होते हैं उनकी तो अपनी पूरी तरह ट्रेनिंग होती है, शास्त्रों को उसका अपना आधार बनाया होता है कि मेरे को तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मेरे को जन्म मरण में आना ही नहीं है, तो वो कितनी तपस्या की होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कोई छूट नहीं सकता। फिर गृहस्थियों के यहाँ जाएंगे तो उनका क्या लगा है, अन्न दोष लिया है, तो वहां जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेके फिर जो संस्कार धारण किए वो अविनाशी। तो वैसे तो वो लोग भी निसंकल्प होना और कुछ न कुछ जो भी विधि है उनकी, जिस विधि से आज शास्त्रों में तो ढेर सारी विधियां हैं, हर एक विधि में ऐसा लगता है कि इससे मंजिल मिल ही जाएगी। है ना? तो अपने अपनी तरह से सिद्धि पाना चाहते हैं, कोई मंत्रों के द्वारा, कोई हठ योग के द्वारा, सबकी अलग अलग विधि है। तो भी हमारी विधि ऐसी क्या अलग होगी या है कि हम उनको क्रॉस कर लेंगे जो जन्म जन्मांतर उसमें लगे? हाँ, तुम्हारे को तो भगवान आके ट्रेनिंग देते हैं ना। हाँ। ये तुम्हारी जो व्यक्त वाणी है, जो साकार मुरली है, ये इसमें है पूरी ट्रेनिंग तुम्हारी राजयोग। तुम लोगों को जो संस्कार धारण करते हो, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर,
जबकि तुम सच्चाई को जानते हो कि ऐसा कोई जन्म मरण से कभी छूट नहीं सकता, है ना। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अव्यक्तवाणी ये तो बिठा दिया कि जब थॉटलेस हो जाएंगे, कोई ऐसी स्टेज आ जाएगी तो उस वक्त ये वेटलेस हो जाओगे, तुम क्या हो जाओगे, उसको कहेंगे फरिश्ता। क्योंकि साधारण भाषा में बोल दिया कि जैसे ब्रह्मा बाप शरीर छोड़ के फरिश्ता होना, तुमको क्या करना है, जीते जी मरना है, जीते जी मर के फरिश्ता बनना है। तो मरना माना कोई संकल्प नहीं है, इसको कहेंगे मरना। बाप तुमको मरना सिखाते हैं। तो जितने जितने तुम्हारे संकल्प कम होते हैं उतनी एनर्जी आत्मा में क्या हो रही है, पावरफुल होती जा रही है आत्मा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा, कौन सा भान कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, देह का भान आत्मा में ट्रांसफर हो गया। अब जैसे हमेशा ये दुम्ब लटकी रहती थी, अब तुम्हारी स्मृति कहाँ है, हमेशा ही आत्म भान में, ज्योति स्वरूप में। तो वो करते करते कोई ऐसी स्टेज भी आती है, जैसे अव्यक्तवाणी बोलते हैं, एक सेकंड भी तुमको याद ना भूले। तो सोचो, चाहे आत्मिक स्मृति हो, चाहे बाप की याद हो, कितने हजारों सेकंड हैं, एक सेकंड भी ना भूले। तो सोचो, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर कोई कल्पना करता है, उसके ऊपर काम करता है, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये है साइंटिफिक। तो उनकी विधि है शास्त्रों के आधार से। शास्त्रों का बहुत विस्तार हो गया, जबकि शास्त्रों का आधार भी संगम युग है। हमारी है विधि से सिद्धि। इसलिए अव्यक्तवाणी माना पूरी रिसर्च है ये। इसलिए अव्यक्तवाणी के जो पॉइंट्स होते हैं ना, पहले क्या अपन लोग क्या बोलते थे, ऊपर से जाते थे या नहीं जाते थे, ये कहाँ से हो पाएंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें, है ना। लेकिन फिर जब करते हैं तो धीरे धीरे समझ भी आती है और उसके ऊपर काम भी करते हैं। अगर ये वाणी चली है तुमको अलौकिक अव्यक्त बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से दूसरी कोई विधि नहीं है। जो भगवान का लक्ष्य है इन्हीं वाणियों से पूरा होता है। लेकिन जितना इतना करते हैं उतना उतना स्वरूप में आता है। तो उनके हैं आधार शास्त्र और हमारे ये वाणी श्रीमत। और आज ये पॉइंट आया ना कि कर्म हो जाए उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद आए। हाँ, ये बड़ी बात हो गई। कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बन के, कोई भी मेरा कर्म जैसा होने वाला है तो उसमें क्या होना चाहिए, आदि मध्य अंत कौन सी नूंद होनी चाहिए, श्रेष्ठ नूंद होनी चाहिए। तो कोई भी कर्म करने से पहले अब कौन सा कर्म होने जा रहा है, कोई डंडा लेके तो चल नहीं रहे हैं। तो कोई भी कर्म से पहले सबसे मूल श्रीमत क्या है, हैं? हाँ, अपने को आत्मा समझ। कोई भी कर्म करने से पहले अगर तुमने आत्मा को इमर्ज कर लिया, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुमने इमर्ज कर लिया तो उसका भी तो अपना प्रभाव है। तुमको कम से कम स्मृति तो आई कि बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करने से पहले अपनी सेटिंग करके फिर कर्म में आओ। ये साधारण बात थोड़ी है, ये तो उसका अपना प्रभाव तो होगा। हमारे यहाँ कौन सा कर्म है, हर कर्म करते हुए योग युक्त रहना। तो आधा घंटा पहले ही आपने भर लिया, क्या भर लिया, अपने को परसेंटेज दे ली। 100% देते हो कभी, है? 60 नहीं देते तो 50 तो देते होंगे, 50 40 या 30, तो 50 डाल दिया। तो आधा घंटा। और जब डली गया तो कितना अटेंशन दोगे। अब तुमने डाल तो दिया तो मैं तो अटेंशन ही नहीं दे पाई, और ही नुकसान हो गया। तो जब अच्छा हो तो वहां उसको लिख देना, उसकी जगह ये, उसमें क्या बड़ा कि बहुत बड़ा तुमने कोई गुनाह कर लिया। तो प्रयोग तो करना चाहिए ना। अगर वो अच्छा अटेंशन जाता है एडवांस में भरने के बाद तो अच्छी बात है ना। हालांकि असंभव बात है कि माया है वो तो अपनी तरह की है, लेकिन फिर भी चैलेंज है। अब तुम किस विधि से उसको करोगे वो तुम जानो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बोला है तो हम अपनी दुनिया में जिस रूप से लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ जी, वाणी में आया तो। और फिर स्टार्टिंग में बाबा ने बोला ना कि 7 बातें हैं। बाबा ने नहीं, वो उन्होंने मीटिंग की थी अपनी, हाँ, विदेशियों ने अपनी मीटिंग की थी। वो 7 बातें संदेशी को दे, संदेशी वतन में ले गए। फिर बाबा ने उसके ऊपर कोई विस्तार नहीं किया, लेकिन बताया कि आपका मैसेज पहुंच गया था। तो एंड में वो 7 बातें बहुत ही सुंदर बताई। हाँ, बाबा ने नहीं बोला लेकिन उन्होंने डाल दिया। हाँ। और आज ये बोला ना कि समय तो आपकी रचना है। बिल्कुल, कहीं से पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है कभी रचना हुई भी होगी कि नहीं। कैसे? समय हमारी रचना है मतलब। सोचो, इसलिए तो बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है।
तो रचना है रचयिता है? रचना। रचना हो गया ना। जब इतना बड़ा परिवर्तन किन्हीं की कर्मातीत अवस्था से होना है तो वो रचना होगी। इसलिए उसको रोका हुआ है कि अभी कोई उठापटक नहीं। प्रकृति को भी रोक देते हैं तो समय को भी रोक देते हैं, हैं? और लेकिन जैसे ही कर्मातीत अवस्था की शुरुआत होगी फिर नहीं। और फिर वो तुम्हारे जैसा जैसा तुम कर्मातीत बनते जाते हो वैसा वैसा सफाई का कारोबार। तो अभी कहाँ पहुंचे हैं? अभी कर्मातीत सदियों लगेंगी क्या? हैं? सालों लगेंगे हैं? 27 में सोचो, क्योंकि भविष्यवाणी करके गए हैं ना। क्या भविष्यवाणी की थी? एक तो सतो प्रधान बनने की भविष्यवाणी की थी। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तो 50 वर्ष का पूरे हो जाएंगे 27 में। फिर एक भविष्यवाणी 5 ईयर भी गिने थे, 23, 24, 25, 26, 27, 5 ईयर प्लान। तो इशारे तो देके गए हैं। तो ये 27 तो बहुत वैल्यूबल है और दुनिया बता रहा है कि इससे आगे सृष्टि ही नहीं है। वास्तव में सृष्टि है भी नहीं। जो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया है, जो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, उनके लिए सृष्टि कहाँ? मानो पूरे तरह से परिवर्तन, ये चक्र ही पूरा हो जाएगा 27 में, है ना। तो 31 है, 34 है, वो तो रिफाइन होना है। तुम अपना अपना पूरा जो चक्र है इसमें क्या करोगे 27 तक। इसलिए उनको वो ही वैसे ही उनको साक्षात्कार हो, जबकि कोई विनाश नहीं है। हाँ, नरक बढ़ता जाएगा, हाहाकार बढ़ते जाए, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते जाएंगे, ये बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इसलिए इधर तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, और उधर प्रकृति में हलचल करो या पूरे विश्व में हलचल करो, तो नूंद ही है। हाँ जी। और परसों डायरेक्ट क्लास में पॉइंट आया था ना कि जो रचना है हाँ जी, आपकी, हाँ जी, वो है फर्स्ट क्लास रचना, ठीक है, लेकिन है नंबर 2, फिसला होगा। हाँ हाँ, नहीं ये तो बोला। हाँ हाँ, ये बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बाबा ऐसा बोलते हैं ना कि बाप को समझना तो फिर भी सहज है, रचना को समझना जड़ बुद्धि है। तो नहीं, लेकिन बाप ही रचना को प्रत्यक्ष करता है, फिर क्यों उसको समझना मुश्किल हो? माना ये वो कहें कौन सी रचना को समझना मुश्किल है? हाहाकार कौन सी रचना ने मचाई? फर्स्ट रचना, फर्स्ट क्लास नहीं। फर्स्ट क्लास रचना तो है इतनी सुंदर। और मुरली में उसके लिए क्या बोला है? पूरी अफ्रीका अमेरिका लड्डू हो जाए। होना है ना सरकार मुरली में। उसको समझना कोई दिक्कत नहीं। समझना मुश्किल था वो अड़भंगे पार्ट को। चलो समझने वाले उसको भी समझ लिया, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उसकी जो रचना है, जो तांडव करने जा रही है, उसको समझना बहुत मुश्किल था। जब भी बाबा ने बोला है ना, तो उस लाइन के आधार से बोला है। फर्स्ट क्लास रचना के लिए नहीं कभी बोला, क्यों? फर्स्ट क्लास रचना तो है ही फर्स्ट क्लास, तो उसको समझने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन समझने के बाद वहां है जो तांडव करे, जिसकी ड्यूटी हो प्राकृतिक प्रकोप विनाश की ड्यूटी हो, तो उस रचना को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा रचयिता को तो जान जाते हैं, लेकिन रचना को जानना बहुत मुश्किल। तो वहां अक्सर रिपीट किया बाबा ने। और अगर हमारा जो सेक्शन है नई दुनिया का, उसके आधार पे अगर हम इस बात को टैली करने जाए, हाँ जी, तो ऐसा है ना कि अपनी रचना जो होती है, हाँ जी, उसको दुनिया की नजर से बाप बचाते हैं। ठीक है, अपने ही मुख से कुछ भी उसके बारे में बोल, दुनिया से बचाते हैं, परिवार से थोड़ी। हाँ जी, दुनिया से बचाया, पूरे परिवार को ही बचाया। इसलिए अक्सर बोला कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, चारों तरफ क्या लगा दिया? उनके पर्दा लगा दिया, ताकि कोई की नजर ना लग जाए। कई बार बोला ना, कईयों ने पूछा भी है कि बाबा वो कहाँ है, क्या कर, बोले नजर लगाओगे क्या? स्पष्ट बोला बाबा ने उनको सबकी नजरों से बचा के क्या कर दिया? अंडरग्राउंड कर दिया। तो परिवार की बात है, व्यक्तिगत तो नहीं, है ना। तो बाप का परिवार है, राइटियस बच्चे हैं, तो उन्हीं को बाबा ने सूर्यवंशी कहा है। उन्हीं से नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो उनको तो सबकी नजरों से बचा के पर्दे के अंदर रखा हुआ है। अभी पर्दा जब खुलेगा, तब कब खुलेगा पर्दा? जब पूरा श्रृंगार हो जाए ना। जब श्रृंगार हो जाता है फिर नहीं पर्दा, फिर तो पर्दा खोल दिया जाता है। तो बाप नहीं रखा। और फिर उसी में छोटी माँ का भी वर्णन आया ना कि वो अपने परिवार में प्रत्यक्ष होगी। हाँ जी, वो 2006 में ये अव्यक्तवाणी अभी आगे चलेंगी नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद। तो उसमें अफ्रीका बहुत वंडरफुल सेवा करेगा।
तो वहां बाबा ने बोल दिया कि अफ्रीका में बहुत वंडरफुल सेवा की है। क्योंकि प्रत्यक्षता का समय था, वो समय था 2004 के बाद, जो 3-4 साल का समय दिया था, किसका प्रत्यक्ष होने का था? वैष्णवी शक्ति का। जो वैष्णवी शक्ति को प्रत्यक्ष होना है, माना 3-4 साल कब से लगाएंगे? 2005, 6, 7, 8। तो सबको उम्मीद थी पूरे एडवांस पार्टी बस अफ्रीका से कम पिलाने वाली है, सबको उम्मीद थी। और फिर जब वो नहीं आई तो फिर क्वेश्चन उठा कि बाबा आपने तो 3-4 साल का समय दिया था। तो बोले वो अपने ग्रुप में प्रत्यक्ष हुई या भंगारों के बीच में आ जाएगी? इसका मतलब उसका समय कौन सा था? वो 3-4 साल का समय था वैष्णवी का प्रत्यक्ष होने का। तो अपने ग्रुप के बीच में उसकी प्रत्यक्षता का इशारा दिया। तो वो है बेहद की अफ्रीका। श्रृंगार के निमित्त बने तो बेहद की, जिनका श्रृंगार हो हद हो गया। हाँ जी। तो वही चीजें अभी जरूर नई दुनिया में भी रिपीट तो होंगी ना, बेहद में और ज्यादा। मतलब जैसे रिपीट क्या होना है? रिफाइन होना है। रिपीट नहीं होता कभी। जो ऑलरेडी 2004 में हो गया, जो बाप ने कर दिया, उसको क्या रिपीट होना है? वो तो रिफाइन होता जा रहा है। इसलिए का लंबे समय का अभ्यास चाहिए, रिपीट नहीं होता। उसको 2004 के आसपास जो कुछ हुआ, अब उसको रिफाइन होकर प्रत्यक्ष होना है। नहीं तो रिपीट हर बार नई दुनिया बनी विनाश होगी, नई दुनिया बनी विनाश होगी, सच्चाई कोई सामने ना आ पाए, है ना? जो 2004 के आसपास हुआ है, अब उसको फाइनली फिनिशिंग टच देते हुए फाइनली प्रैक्टिकल होना है। इसलिए पूरे एडवांस पार्टी किसका इंतजार करे? कोई नए को तो स्वीकार ही नहीं करेगी अगर बैक हिस्ट्री में वो टैली ना होता हो बाप की बातों से, है ना? पूरी एडवांस पार्टी, बाकियों की बात छोड़ो, ब्रह्मा कौन की बात छोड़ो, कम से कम एडवांस पार्टी के सामने वही वैल्यू है जो बाबा बोल के गया है, वो सत्य होनी चाहिए हर बात। ऐसे तो पता नहीं कितने भूत हैं, ढेर सारे भगवान निकले हुए हैं, और ज्यादा पता नहीं आगे चल के ये 27 तक कितने भगवान पैदा हो जाए, है ना? तो होना भी चाहिए, उसमें क्या कुछ गलत नहीं है, वो अपनी जगह सब ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, हर एक अपने अपने प्रैक्टिकल स्टेज से प्रत्यक्ष हो। मान लो नई दुनिया में अगर किसी को प्रत्यक्ष कर दिया तो वो डूबी जा हो जाएगा, उसमें क्या रिजल्ट निकलेगी? हकीकत थोड़ी है ये, हकीकत है हर एक अपनी स्टेज से प्रत्यक्ष हो। यही सच्चाई है, यही समझदारी है। फिर एक बाबा का क्लास अभी चला था यहाँ अपने यहाँ, उसमें बाबा ने पूछा कि 36 निरोगी कंचन काया बनेगी किसी की? तो बोला, किसी ने जवाब दिया होगा 36, तो बोले 36 से पहले किसी की नहीं बनेगी। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी उससे पहले ही कंचन काया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ दुनिया में भी हैं, बहुत है, कोई बड़ी बात नहीं। जो आप लोग कर रहे हो दुनिया में तो बहुत ही समझ आई है कोरोना के बाद। कोई दवाई नहीं खाते, सालों से दवाई नहीं खा रहे, सोचो आप, तो उनकी देह कैसी है? जो कोई दवाई नहीं खा रहा उसको क्या कहेंगे? लेकिन हार्ट अटैक तो आ सकते हैं। केवल देह सफिशिएंट नहीं है कि आपकी बहुत सुंदर बन गई, अटैक को कौन रोक सकता है? योगियों को कभी अटैक नहीं आता। उससे ज्यादा वैल्यू किसकी है? योग की, निसंकल्प अवस्था की। ये है जिसने अपनी आत्मा को पावरफुल बना दिया, वो शरीर को रिजनेट कर लेगा। अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, जैसा चाहे ढाल ले वो। शरीर को बना लेना बहुत सुंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में भी हो रहा है। लेकिन आत्मा को पावरफुल बनाना, आत्मा रचयिता है, शरीर तुम्हारी रचना है। वो है उनकी विधि उल्टी है, वो आत्मा के ऊपर कोई काम ही नहीं करते, शरीर के ऊपर काम करते हैं। हम पहले किसको रखते हैं? आत्मा को रखते हैं, फिर साथ साथ हम शरीर को रखते हैं, लेकिन पहले आत्मा। इसलिए कहा जाता है वैल्यू है मन बुद्धि की, शरीर को तो स्वतः ही कर लेगी। इसलिए मुरली में भी बोला, जब तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो शरीर भी सतो प्रधान चाहिए, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। पहले आत्मा को रखा है, शरीर को नहीं। ये अज्ञानियों की विधि है, शरीर के ऊपर काम करना, कि उनके बस का नहीं है ये, इसलिए वो तो संसार में भी है। लेकिन तुम जो कर रहे हो, पहले मन बुद्धि, फिर तुम्हारा शरीर, तब कहेंगे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। तो फिर मन बुद्धि के लिए ये पॉइंट अभी 2-3 दिन में आ रहे हैं कि परिस्थितियां जो है वो बदलने वाली नहीं है, बिल्कुल, वो तो वैसी ही रहेंगी। हाँ जी, लेकिन मेरी आत्मा की सेटिंग ऐसी हो कि मैं उसमें, हर एक वाणी में ये चीज अक्सर रिपीट होती है। हाँ जी, कि परिस्थितियां अपनी जगह हैं, लेकिन तुम्हारी स्वयं स्थिति, और जब तुम्हारी स्वयं स्थिति पावर होगी तो परिस्थिति चेंज होगी। अब तुम प्रभावित नहीं हो रहे, यही तो बाबा चाहता है कि तुम प्रभावित ना हो, परिस्थिति वहीं के वहीं है।
जब प्रभावित होना बंद हो गए, तुम्हारे लिए क्या हो गया, परिस्थिति चेंज हो गई। हाँ, मतलब मेरे लिए हुई, लेकिन है देखने वालों को लेकिन तो आप नहीं लगा। प्रभावित नहीं हो रहे, यही तो ट्रेनिंग है। ये संस्कार तुम धारण करके ब्रॉड ड्रामा में जाओगे। परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन प्रभावित ना होना माना संस्कार धारण कर ले तुमने, बस यही तो ट्रेनिंग है। और फिर तुम्हारा जो वाइब्रेशन बना वो परिस्थिति रहेगी क्या? जब तुमने पास कर लिया, तुम्हारा इतना पावरफुल वाइब्रेशन है, तुम साक्षी हो गए तो परिस्थिति भी खत्म होने लगी। ये नहीं है कि परिस्थिति बनी ही रहेगी, वो परिस्थिति है ही इसलिए तुमको ट्रेनिंग कराने के लिए है, और तुम्हारा परिवर्तन हुआ तो परिस्थितियों का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए परसों बाबा ने चैलेंज दिया है कि 1 महीना दुख नहीं लेना। हाँ जी, मतलब ठीक है। कि हमेशा ही वो प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। दुख ना लेना ये बड़ी बात है, दुख ना देना ये सहज है। फिर भी अटेंशन दिया जा सकता है कि मेरे से किसी को दुख ना हो, तो आप अपने बोल के ऊपर अटेंशन देते हैं, है ना। हर एक्टिविटी के कि मैंने संकल्प लिया, अब मेरे को द्वारा ऐसा नहीं हो, सहज है। लेकिन दुख ना लें ये बहुत मुश्किल है। अब सामने वाले ने तू तड़ाक कुछ बोल ही दिया, आप टॉर्चर होते हैं, तो क्यों लिया बाबा बोलते हैं। उसने दिया, तुमने लिया ही क्यों? किसकी कमजोरी है, देने वाले की लेने वाले की? ये ऐसी टेढ़ी पढ़ाई है, और ये हकीकत है, क्योंकि संस्कार धारण करने की बात है ना, तो उसको ट्रेनिंग के तहत लेना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बाबा ने उसने युक्तियां भी बताई है, वो वाली अव्यक्तवाणी में। हाँ जी, बहुत अच्छे आइडिया दिए हैं कि इस तरह से आप करोगे तो बिल्कुल बच बिल्कुल। जाओगे। अव्यक्तवाणी है ही हमको अव्यक्त बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए। हाँ जी, सही। ठीक हाँ है। इसको इन सबको प्रैक्टिकल करते हैं तो मजा बहुत आता है। हाँ, है ही पूरा प्रैक्टिकल के लिए, तभी तो खुशी मिलती है। थोड़ा सा भी फॉलो होगा ना तो ऐसे लगता है कि इससे अच्छा और कर सकते हैं। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। साथ में याद की मेहनत भी तो कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस बनता जाता है। बिल्कुल। हाँ जी। ये 27 जून की मुरली में आया था कि तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो। तो ये 4 जो बताए, चाहे जंगल में बैठो, चाहे पहाड़ी पे बैठो, जंगल में बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। एकांत पसंद है कोई, तो बाबा कहाँ ले जाते थे, माउंट आबू में, पहाड़ी पे ले जाते थे। मुझे लगता है पहाड़ी पे जाने में एकांत मिलेगा। पहाड़ जैसी स्टेज, माना ऊंची स्टेज पे बैठो, और चाहे तुमको पसंद नहीं है तो कहाँ घूमते हो, 14 वर्ष कहाँ किया तुमने, क्या किया, जंगल में वास किया, हाँ, एकांत वास किया। चाहे जंगल में बैठो तो चाहे घर में, अच्छा ये तो अच्छा है, चाहे घर में कुर्सी पे, चाहे घर में बैठो, ये है कमल पुष्प। तो ये पहाड़ी पे या जंगल में जाने की दरकार नहीं, चाहे तुम घर में बैठो, राजयोग है ये। और चौथा कुटिया। चलो घर में ही तुमने कुटिया बना ली, लेकिन है तो घर। घर में क्या बना ली, क्यों कुटिया बना ली तुमने घर में, बोलो मुरली का कोई पॉइंट। हाँ, तुम्हारी तो कुटिया में ही बहुत कमाई होती, तो जबरदस्ती छप गया। और नहीं होते तो दूसरों को प्रेरणा हो जाए, ये बाबा जी को कुटिया ही दो। सोचो, ये भी वंडरफुल ड्रामा है? अब तुम नहीं डिमांड करते कि भैया हमारा ऐसा ऐसा है, लगता है हमको ऐसा ऐसा, तो सामने वाले को ऊपर वाले ही प्रेरणा दे दे, अरे इसके लिए नहीं है महल, इसको क्या करो, एक वीआईपी कुटिया बना लो। तुम्हारी तो कमाई कुटिया में होती है, लेकिन घर में ही कुटिया होनी चाहिए, जंगल में नहीं। फिर तुमने तोड़ ही नहीं निभाया, तो चूंचा तो सुनाई देगा नहीं, डिस्टर्ब तो होगे नहीं होगे। तुम्हारा पेपर कहाँ है, घर में रहते तुम्हारी कुटिया हो, जैसे कि अलग कमरा हो गया। बाकी पहाड़ पे चले जाना, एकांत में रमन करना, जंगल में जाके रमन करना, तो उससे अच्छा है परिवार में रह के, भले ही तुम कुटिया में रहो लेकिन परिवार में रहो। तो आदि में भी क्या हुआ था, ब्रह्मा बाबा का कमरा और कुटिया अलग अलग थी या एक ही थे? अलग अलग थे। अब सोचो, वहीं कुटिया है वहीं कमरा है, तो एक से काम नहीं चल सकता था क्या? क्या कारण है ये? अच्छा, माना वहां जाके बैठ जाते थे, फिर वहां जाके बैठ जाते थे, वो कुटिया ब्रह्मा बाबा की थी ही नहीं,
है, ब्रह्मा बाबा की थी ही नहीं वो कुटिया। जिसकी कुटिया थी वो कुटिया वाला था, ब्रह्मा बाबा का कमरा ही अलग था। वो तो गुदड़ी का लाल बताया मुरली में। हाँ, वो कौन सा बोलते हैं, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, पार्टी अलग था। हाँ जी। बोला था कि वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है। हाँ जी। तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। ठीक है। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। वाह, लॉटरी लगी। मैं आराम तब तक नहीं जा सकता। मेरे लिए क्या आराम? सोचो, आराम कब करूंगा? जब तुम ब्रह्मांड के भी मालिक तो विश्व के भी मालिक। माना जो भी तुम्हारी ट्रेनिंग होनी थी, जो भी होना, तुम अब प्रैक्टिकल हो गया, अब मेरा काम खत्म। अब तुम क्या करो? मैं 2 युग आराम करूंगा, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बन गए तो विश्व के भी मालिक बन गए। आए हैं नहीं तो आएंगे नहीं आएंगे, है ना? आएंगे और फिर जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। आएंगे भी तो जाएंगे भी, लेकिन तुमको क्या कर देंगे? हाँ, तुम्हारी सेवा सब तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। अब तुम ब्रह्मांड के भी प्रैक्टिकल मालिक हो और तुम विश्व के भी मालिक हो। अब मेरा काम खत्म। जो सोचता है पहले ही, हाँ जी। उसको आराम, मतलब जो थकता है उसको आराम। ठीक है। लेकिन वो सोचता है, भोगता है। वही तो कहने हमारी भाषा में बोला। तुम जैसी भाषा समझो तुम्हारे साथ चिट चैट करते हैं, बाकी बिंदी को तो आराम की दरकार नहीं। इवन जो अव्यक्त है उसको भी आराम की दरकार नहीं, वो सदा ही आराम में है। ना अव्यक्त को दरकार है, ना उस बिंदी को दरकार है, ना लिंग को जरूरत है, ना बिंदी को जरूरत है, सदा ही आराम में है। लेकिन अब तुमको, जो तुमने सिद्धि स्वरूप बन गए, जो तुमने सिद्ध कर लिया, तुम्हारे ब्राह्मणों का विश्व था या पूरा 800 करोड़ का विश्व था, उसमें जो तुमने सिद्धि स्वरूप बने हो, अब तुम संभालो। अब मैं क्या करता हूं? मैं आराम करता हूं। तो इसलिए आराम शब्द कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारी भाषा बोल के बाबा तुमको संबोधन करते हैं। हाँ जी। बाबा ने कहा कि अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। वाह, आप ही देखो भाई। कितना तुमको तो कितना सुंदर थर्मामीटर मिल गया, तुम्हारे तो सीढ़ी का चित्र भी कितना सुंदर हो गया। कैसे देखोगे? सतो प्रधान कब से शुरुआत होगी? सतो प्रधान की बात है। हाँ, रोज होंगे। हाँ, तुम्हारा नहीं मन, बैठ गए, कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब तुम चाहोगे रोज होगा। तो वो है तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था। तो तुमको सीढ़ी के चित्र में शुरुआत करते हो, चलना सीखते हो, तो 4 घंटे अव्यक्तमा ने बोला है। वो 4 घंटे नहीं कि 4 घंटे गीत गूत सुन लिए, मुरली उरली सुन ली, 4 घंटे याद कर लिया, ये बोलेंगे क्या? 4 घंटे माना पूरा प्योर याद। वो एक आसन है, उस प्योर 4 घंटे की याद को करने के लिए कम से कम 8-10 घंटे लगते हैं। जो सही पुरुषार्थी हैं वो निकालते हैं अप्रोक्सीमेट कि हमने ये आधा घंटा जो याद किया, इसमें कितने % व्यर्थ था या कितना कम था, उस हिसाब से परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालते निकालते वो कम से कम 8-10 घंटे में 240 माना 4 घंटे निकाल पाते हैं। तो कितना सुंदर फाउंडेशन अपना बना रहे हैं ये। माने तो स्टार्टिंग है इनकी, तो कितनी सुंदर शुरुआत है। सोचो आप, जहां भक्ति मार्ग है ही नहीं। अपनी परसेंटेज निकालना, अपनी रीडिंग करना, अपने व्यर्थ को देखना, फिर कितना व्यर्थ है, कम है, ज्यादा है। बहुत कम है तो अच्छा परसेंट दे देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है तो और कम, और ज्यादा है तो हमसे तपस्या तो की है। तो ऐसे तुम अपना चार्ट बनाते हो। तो 4 घंटे, 3 घंटा 45 मिनट माना एक आसन है, जिससे तुम्हारी एक शुरुआत होती है याद की यात्रा की ऊपर जाने के लिए। लेकिन ये पास होने के लिए कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन अव्यक्तवाणी ने बताया कि 4 घंटा तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन जाना कहां है तुमको इसके ऊपर? 8 घंटे में तुम पास हुए हो, लेकिन सर्टिफिकेट दे दिया पास विद ऑनर, जबकि हो पास
33% हैं। उसके बाद जब सतो प्रधान अवस्था में जाओगे, अगर तुमको बैकुंठ में जाना है तो कितने चाहिए? कम से कम 720 चाहिए। 12 घंटे चाहिए। तो जब 12 घंटे तुम्हारा बनने लगे, समझो मन बुद्धि ऐसी है तुम्हारी, सहज हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, व्यर्थ भी उतना नहीं है लेकिन उतना नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करते उसको कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि रिफाइन होते आगे जाएंगे, कोई जमदे जामदे नहीं होता। वहां भी तुम रिफाइन होते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। हाँ जी। जैसे रिफाइन की बात बोलते हैं, तो एक जो आया था संदेश में कि 3 दरवाजे हैं। पहला मन की कंट्रोलिंग, दूसरा बुद्धि की एकाग्रता, फिर होगा संस्कारों का परिवर्तन। ठीक है। तो जब कोई भी टाइम फिक्स करते हैं कि ये टाइम में चार्ट भरना है, उस टाइम में संकल्प कम चले, लेकिन बुद्धि को किसी वो पॉइंट को इमर्ज करना या किरणें फैलाना, वो उसमें नहीं है। लेकिन ये पता है कि संकल्प नहीं थे ज्यादा। बहुत सुंदर है। लेकिन हमने वो जो विजन बना के टिकते हैं वैसे कुछ नहीं है। लेकिन तो भी इसके बाद जो आपकी चाहना है वो भी पूरी होगी। मतलब उसी को रिफाइन कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमर्ज रहे वो। कोई को विजन सहज होता है, मन को रोकना मुश्किल होता है। तो वो विजन जितना जितना और क्लियर होता जाएगा तो वो मन को जीत लेगा। बुद्धि और ऊपर है ना। लेकिन जिसका धीरे धीरे मन के व्यर्थ संकल्प कम होते हैं, अब उसका तीसरा नेत्र क्या होगा? शार्प होता जाएगा, विजन क्लियर होता जाएगा उसको। लेकिन स्टेजेस हैं। मन को आपका जो मुख्य है, पहले क्या होना चाहिए? मन को अमन, मन के संकल्प कम होने चाहिए। खत्म नहीं, कम होंगे। मन के संकल्प जितने कम होते जा रहे हैं, उतना ही तुमको अब जो तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है, ये तुम्हारा क्या होगा? एकाग्र होगा। फिर दोनों चीज काम करेंगी। 1 सेकंड में तुम इमर्ज कर लोगे आत्मा को। स्विच ऑन किया, आत्मा इमर्ज होगी और मन को भी देख सकोगे और मन को कंट्रोल कर सकोगे। तब कहेंगे अब आई है तुम्हारे में रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। ये है राजयोग। हाँ जी। तो जैसे बिना घड़ी को देखे कभी कभी ऐसे लगे कि मन में नहीं है ज्यादा संकल्प, और जहाँ हमने वो शुरू करते हैं स्टॉप वॉच, उसमें फिर वो पकड़ने आने लगते हैं। हाँ। तो इसका मतलब वो जो पहले हल्कापन है उसको हम रैपिड कंट्रोल में नहीं काउंट कर सकते। हल्कापन है, अगर आपको हल्का लग रहा है तो क्यों नहीं काउंट कर सकते? लेकिन वो जब घड़ी लगाते हैं तो पता लगता है कि है इसमें वो। ये ध्यान रखना, वो जो सूक्ष्म है, जो कहते हैं ना बैकग्राउंड म्यूजिक, वो है या वो है संकल्प किया तो बुद्धि भी वहां पीछे चली गई। बहुत अंतर है। एक आपकी ये स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ये है कि जैसे संकल्प कहीं भी गया तो बुद्धि का तीसरा नेत्र भी उसके पीछे चला जाता है। ये सबसे मोटी स्टेज है। इससे आगे की स्टेज और सूक्ष्म जब बनेगी मन बुद्धि, तो मोटे रूप में नहीं जाएगी, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो एक विजन में टिकी हुई है। या तो विजन में टिकी हुई है, या तो मन के ऊपर एक मोटे रूप का मन को आपने कंट्रोल कर रखा है। तो इस ऊपर की स्टेज है। वो सूक्ष्म में जो अंदर ही अंदर मन चल रहा है, हल्की से हवाएं चल रही है, ये नेक्स्ट लेवल है। ये कहो ये तो लास्ट है, इसको कहेंगे निर्विकल्प समाधि। इस समाधि का जिक्र अव्यक्तवाणी में आया है। हाँ जी। आगे बोला इसमें कि जितना सत्व प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। हाँ। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? हाँ। सारा मदार याद की यात्रा पर है। हाँ। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। वैसे बाबा कहते हैं कि मेहनत में, मोहब्बत में, ये मेहनत अलग है, ये सतो प्रधान अवस्था की बात है, सबकी मेहनत। हाँ, यहाँ तो मेहनत में खुशी बढ़ती जाएगी क्योंकि वापस लौट रहे हैं, घर नजदीक दिख रहा है। सतो प्रधान अवस्था के बाद तुमको कहाँ जाना है? घर जाना है। तो खुशी तुम्हारी बढ़ती जा रही है। जितना याद की मेहनत कर रहे हो उतनी खुशी बढ़ रही है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, कोई ऐसा विशेष व्यर्थ नहीं है। वो मेहनत नहीं, ये एक नीचे की मेहनत। उसमें क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए, तो मेहनत कम हो जाए। सतो प्रधान अवस्था की बात नहीं। हाँ, 7 बज गए। ठीक, ओम शांति।